गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अपना स्वागत है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नए वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि नए प्रकार की वीडियो आपको तुरंत हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग का, और अधिकांश पादपों में जो बीमारियां हैं, रोग है, वो कवक के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण और फाइटोप्लाज्मा वायरस और प्रियम के द्वारा होने वाली बीमारियां होती है। तो कवक, जीवाणु, विषाणु और फाइटोप्लाज्मा के बारे में उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसकी प्रकृति होती है और किस प्रकार से ये रोग फैलाने का कार्य संपादित करते हैं के बारे में हमने पहले अध्ययन कर चुके थे। आज ऐसे कुछ रोग हैं जो पादपों में होते हैं, ऐसे कुछ रोग हैं जो पादपों में होते हैं, उसके एक्चुअली वास्तव में उस रोग के क्या लक्षण होंगे, वो यदि रोग उस पादप में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूं की काली, पीली और भूरी रोली रोग होता है, तो इसके इस गेहूं के पादप की पत्तियों पर इनके क्या लक्षण होंगे और उस लक्षणों के आधार पर अपन कैसे पहचान करेंगे कि ये कवक के द्वारा हुई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पादपों में रोग है, उसकी एक एक जानकारी आपको देंगे। सबसे पहला रोग है रोली या की, ठीक है, ये रोग होता है सामान्यतः ये रोग होता है गेहूं की पत्तियों, ठीक है, और गेहूं की पत्तियों पर होता है, जिसके कारण गेहूं की पत्तियों पर काले रंग की, पीले रंग की और भूरे रंग की धारियां पड़ जाती हैं, और ये धारियां काले रंग की, पीले रंग की हो सकती है और भूरे रंग की हो सकती है, इसलिए इसको कहते हैं काली, पीली, भूरी रोली रोग। सर इस रोग के लक्षण क्या है, तो आपको लक्षण पहले बता देते हैं। इनका एक लक्षण है, वो है कि इसको सामान्यतः रस्ट कहते हैं। रोली या जो कीट है इसको सामान्यतः क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। रस्ट का मतलब क्या होता है, जंग लगना। और ये पौधे के वायवीय भाग, और वायवीय भाग में क्या होता है, या तो तना होगा या पत्तियां होगी या फिर इसका क्या होगा, फल होगा। तो उस पर उभरे हुए स्पॉट होते हैं, क्या होते हैं, स्पॉट प्रकट होते हैं, जिसे रोली रोग कहते हैं। और ये रोली रोग हैं वो होता किसके कारण है, तो एक संघ है, इसकी क्लास है, एक वर्ग है बेसिडियोमाइकोटा। ये कवक का एक वर्ग है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा का गण यूरेडिनेस, यूरेडिनेस और यूरेडिनेस का एक जेनर है जिसका नाम है पक्षिनिया। उस पक्षिनिया के कारण ये रोग फैलता है। फॉर एग्जाम्पल गेहूं की काली, पीली, भूरी रोली रोग, इसका रोग जनक है पक्षिनिया, ठीक है। बेसिडियोमाइकोटा वर्ग का सदस्य है। आगे बात समझ, तो ये हो जाएगा आपका रस्ट, और ये हो जाएगा कंठ का मिलता है स्म, रस और स्म। तो रोली कीट रोग का मतलब होता है जंग लगना, और ये जंग लगते हैं पत्तियों के ऊपर, जिसकी पत्तियों के ऊपर काली, पीली और भूरे रंग की धारियां बन जाती हैं, जिससे कहते हैं गेहूं की काली रोली रोग, गेहूं की पीली रोली रोग, गेहूं की भूरी रोली रोग। ये तीनों अलग हैं, एक ही जेनर है, पक्षिनिया के कारण ये बीमारी फैलती है। दूसरा है कंठ। कंठ या इसको कहते हैं स्मट, SMUT, स्मट। और स्मट बीमारी है, इसका क्या लक्षण है, स्मट का सिंपल सा अर्थ होता है कोयले जैसा चूर्ण। कंठ का मतलब क्या होता है, कंठ को इंग्लिश में कहते हैं स्मट, और स्मट का सिंपल अर्थ में बताना चाहूँ तो इसको कहते हैं कोयले जैसा चूर्ण। अब पौधे के ग्रसित भाग पर काला चूर्ण बनता है, काले भूरे रंग का चूर्ण बनता है। ये काले रंग का जो चूर्ण बनता है, ये स्मट या कंठ रोग की एक लाक्षणिक
गुण माना जाता, लाक्षणिक लक्षण माना जाता है। अधिकांश ये काला चूर्ण पौधे के पुष्पीय भाग पर बनता है। कहाँ पर बनता है? पुष्पीय भाग पर बनता है। तो ये सिंपल सा अर्थकंड का या इसमें क्या कर रहे हैं, काले रंग का चूर्ण और ये पादप के पुष्पीय भाग पर लगता है। ठीक है। अब होता किसके कारण है? वर्ग बेसिडियोमाइकोटा गण अस्टिलेजिनेरेस और अस्टिजिनेरेस गण का एक जेनर है जिसका नाम है अस्टिलागो। ठीक है। और ये अस्टिलागो इस्मत या कंठ का रोग कारक या रोगजनक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जौ का आवर्तन एवं गेहूं का अनावर्तन, यानी कि जब ये पुष्प है, ये पार्ट में गेहूं का या जौ का, और जब यहाँ पर इसमें बालियां बनती है, ठीक है, ये बालियां बनती इसकी गेहूं के अनाव, तो ये इसका गेहूं का ये स्पाइक वाला भाग है, इसका पुष्पीय भाग है। इस पुष्पीय भाग में पाउडरी फॉर्म में काले रंग का चूर्ण, और वो काले रंग का चूर्ण है वो है अस्टिलागो के बीजाणु। इसके बीजाणु अस्टिलागो के बीजाणु, जिसके कारण पूरी की पूरी बाली और संक्रमित होकर के क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ये आपकी बीमारी हो गई गेहूं का अनावर्तन और जौ का आवर्तन। ये आपके अस्टिलागो के कवक है, उस कवक के द्वारा रोग फैलता है। आगे बात सुनो, ये दो बीमारियां, एक रस और दूसरा स्मत। तीसरी बीमारी है जो आपकी है मर्दू-रोमिल आसिता। मैंने थोड़ा घुमा दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा सभी। मर्दू-रोमिल आसिता, सबसे पहले तो अपने को रोग के लक्षण की जानकारी आपको बतानी है। तो मर्दू-रोमिल आसिता, मर्दू-रोमिल आसिता क्या है? ये पत्तियों की निचली सतह पर आपको बीमारी देखने को मिलेगी, और इसमें क्या है, कपासी कवकीय वृद्धि होती है, कॉटनी फंगल ग्रोथ। कपास जिस प्रकार से आपकी रूह होता है, कॉटन होता है, और कॉटन के थ्रेड धागे किस प्रकार से होते हैं, ठीक उसी प्रकार के धागे सदृश संरचना पर्ण की निचली सतह पर है, वो लगातार है वो फैलती जाती है, जिसे मर्दू-रोमिल आसिता या सिंपल शब्दों में कहें तो तुलासिता कहते हैं। और ये तुलासिता मर्दू-रोमिल आसिता रोग करने वाले कवक अविकल्पी परजीवी होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब अविकल्पी परजीवी होते हैं, और अविकल्पी परजीवी का मतलब होता है कि इसके लिए बाजरा या अंगूर का परपोषी पादप का होना बहुत जरूरी है, उनके बिना ये कवक सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये बीमारी होती किसके कारण है? ठीक है, तो एक ऊमाइकोटा एक वर्ग है, ठीक है, ऊमाइकोटा एक वर्ग है, ऊमाइकोटा वर्ग का एक गण पेरोनोस्पोरेस और पेरोनोस्पोरेस का एक जेनेरा है जिसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा। उस स्क्लेरोस्पोरा के कारण मर्दुलासित या मर्दू-रोमिल आसिता, या फिर इसको क्या कहते हैं, तुलासिता रोग पादप में होता है। इसके कारण स्क्लेरोस्पोरा कवक की जातियों की दवा है। इसके क्या लक्षण है कि जो पादप की पर्ण है, ठीक है, ये पादप की पर्ण है, इस पादप के पर्ण की निचली सतह पर कवक तंतु इस प्रकार से कवक जाल बनाते हैं जिस प्रकार से आपका रुई, कपास, कॉटन के थ्रेडेड धागे जिस प्रकार से होते हैं, उसको बिखेरते हैं, उस प्रकार से गाइड संरचना में यहाँ इसकी संरचना है वो बनती है, और ये निचले भाग को संरक्षित करने का कार्य है। ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, बाजरे का मर्दू-रोमिल आसिता जो पर्ण को संक्रमित करता है, अंगूर का मर्दू-रोमिल आसिता रोग, ये भी आपके स्क्लेरोस्पोरा कवक के कारण होता है। ये तीसरी बीमारी पादपों में होने वाली
रोग। अगली है नेक्स्ट चूर्णील आसिता या सिंपल इसको कहते हैं छासिया, छासिया, ठीक है। चूर्णील आसिता या छासिया, इसकी छासिया रोग की क्या लक्षण है कि मुख्यतः पत्तियों की ऊपरी सतह, मर्दू रोमिल आसिता में क्या था, पत्तियों की निचली सतह पर इन्फेक्शन हो रहा था। अब चूर्णील आसिता या छासिया रोग में क्या होता है कि ये पर्ण की ऊपरी सतह पर कपास के जिस प्रकार से थ्रेटेड होते हैं, तंतु होते हैं, उसी प्रकार के तंतु वहाँ पर निर्मित होते हैं। तो ये मुख्यतः पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद चूर्णीय पाउडर के रूप में वृद्धि करते हैं, जिसे चूर्णील आसिता या छासिया रोग कहते हैं। और छासिया रोग करने वाले जितने भी कवक हैं वो आपके कवक हैं ओब्लिगेट पैरासाइट, या इसे कहते हैं अविप्लवी परजीवी, अविप्लवी परजीवी। और अविप्लवी परजीवी का मतलब क्या होगा कि उनकी वृद्धि और विकास के लिए मटर और बेर के पादप का होना जरूरी है। उनके बिना ये कवक अपना जीवन चक्र है वो पूरा नहीं कर पाएगा या उसकी अनुपस्थिति में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये होते हैं अविप्लवी, एक होता है विकल्प, यानी कि ये नहीं तो वो, ए नहीं तो बी को संक्रमित कर लेंगे, बी नहीं तो सी को संक्रमित कर लेंगे, इस प्रकार से। लेकिन इसमें क्या है कि ए प्रजाति होगी तभी वो कवक सर्वाइव हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो सर्वाइव होते हैं इसको कहते हैं अविप्लवी परजीवी के द्वारा होता है। ये छासिया रोग एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा वर्ग का एक गण है एरिसाइफेज, एरिसाइफेज। और एरिसाइफेज का एक जेनेरा है एरिसाइफी, क्या है एरिसाइफी। और इस एरिसाइफी के कारण ये छासिया रोग होता है। फॉर एग्जाम्पल मटर का छासिया रोग और बेर का छासिया रोग। ये मटर और बेर का छासिया रोग है वो आपके एरिसाइफी नामक कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग माना जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी पादपों में बीमारियां हैं, 4 अभी डिस्कस की और आगे मैं करूँगा। नेक्स्ट है पत्ती धब्बा रोग, जिसको कहते हैं लीफ स्पॉट, नाम से स्पष्ट है पत्ती धब्बा रोग। इसमें क्या होता है, जब पत्तियों की कोशिका एक सीमित भाग तक मर जाती है, ठीक है, और मर्द तक भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। सिंपल सा है कि पर्ण या पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं मर्द हो जाती हैं, और मर्द हो जाने के कारण इन पत्तियों का रंग काले एवं भूरे स्पॉट के रूप में हमें दिखाई देता है, और जिसके कारण पत्तियों पर काले और भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे पत्ती धब्बा या लीफ स्पॉट कहते हैं। और ये भी आपकी एक कवक जनित बीमारी है। ये कवक के कारण क्या होती है, फैलती है। और कौन सा कवक है, कवक आई थिंक स्क्लेरोस्पोरा है। कौन सा है, स्क्लेरोस्पोरा कवक के कारण ये बीमारी फैलती है। और ये बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी कौन सी फसल में, मूंगफली में, मूंगफली का टिक्का रोग। अब आप ये इसको ध्यान से देख सकते हो, अभी जो रबी की सीजन चल रही है और वर्तमान में किसानों के खेतों में मूंगफली की फसल बोई हुई है। बढ़िया ढंग से जब ज़्यादा बारिश और ये होती है तब आप खेत में जाकर के इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, मूंगफली का टिक्का रोग देख सकते हैं। अब जो मूंगफली के ऊपर काले भूरे रंग के धब्बे हैं उसको अपन यदि लेकर के कॉटन ब्लू से अभिरंजित करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको स्क्लेरोस्पोरा के कॉनिडिया या अलैंगिक जो बीजाणु होते हैं स्पष्ट तरीके से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। छठा पर्णकुंचन, पर्णकुंचन, पर्णकुंचन लीफ कर्लिंग हो जाती है। और ऐसी बीमारी की क्या विशेषता होती है, पत्तियां विरूपित और स्थूल हो जाती है।
ठीक है। पत्तियों का कोई आकार नहीं होता है, शेप साइज जिस प्रकार से होना चाहिए वैसा नहीं, कर्लित हो जाती है पत्तियाँ, क्या हो जाती है, कर्लित हो जाती है, और कर्लित होकर के धीरे धीरे व्यावर्तित होकर पर्णपूरी सिकुड़ जाती है। और इसी विशेषता के कारण या पर्ण के कुंचित होने के कारण, कर्लित होने के कारण, सिकुड़ने के कारण इसे पर्ण कुंचन या लीफ कर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी टमाटर व कपास का पर्ण कुंचन रोग, जो कि आपकी एक जीवाणु जनित बीमारी है, यानी कि जीवाणु के द्वारा फैलती है। किसके कारण फैलती है, जीवाणु के द्वारा। तीसरा है उल्टा सूखा या शीर्षारंभी सूखा। शीर्षारंभी सूखा क्या विशेषता है, ब्लाइट, जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं ब्लाइट। और ब्लाइट का सिंपल सा शाब्दिक अर्थ होता है जली आकृति, जली आकृति, यानी कि पौधों के भाग जैसे पत्ती, पुष्प, तना इत्यादि सामान्य अवस्था में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इसको कहते हैं ब्लाइट। और ऐसी बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी मिर्च एवं नींबू का उखटा रोग। कई बार आपने देखा होगा कि नींबू बहुत बड़ा प्लांट खड़ा होता है, और खड़ा प्लांट ही जिसमें आपकी पत्ती, पुष्प और तना है वो सडनली से जड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये है ब्लाइट बीमारी, ये आपकी एक जीवाणु जनित बीमारी है, ठीक है। ये मिर्च, नींबू और इसका उखटा रोग है, ये भी आपके जीवाणु जनित रोग माना जाता है। नेक्स्ट है वो है अंगमारी झुलसा रोग। अंगमारी झुलसा रोग, और ये अंगमारी झुलसा रोग की क्या विशेषता है, इसकी भी अंगमारी झुलसा रोग की विशेषता है कि इसकी पत्ती, पुष्प, तना है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये बीमारी आपको आलू एवं टमाटर की अंगेती एवं पछेती किस्मों में ये बीमारी देखने को मिल जाएगी। तो आलू एवं टमाटर का अंगेती एवं पछेती रोग, जिसको कहते हैं झुलसा। नेक्स्ट है आर्द्रपतन या आर्द्रगलन रोग। आर्द्रपतन या आर्द्रगलन रोग, ये इसको कहते हैं डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ का मतलब है कि ये जो बीमारी है ये आपके कवक जनित है। आर्द्रपतन या आर्द्रगलन कवक जनित रोग है। ये सामान्यतः नर्सरी के प्लांट में जल्दी होती है, यानी कि जब अपन बीज बोते हैं और बीजों का जब अंकुरण होता है और लंबे समय तक आपकी क्यारी है वो जल से भरी हुई पड़ी या दलदल जमा हुआ, तो वहाँ कवक उग करके इसके सीडलिंग जो बीज अंकुरित हुआ है उसको गला करके क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है। तो इसको कहते हैं आर्द्रपतन या आर्द्रगलन, यानी कि सीडलिंग को गला लेता है। तो डंपिंग ऑफ रूट, मृदा की सतह पर नवजात छोटे जो कोमल पौधे होते हैं, न्यू सीडलिंग्स जो बनते हैं, इनका तना गल जाता है और धीरे धीरे पर जमीन पर गिर जाता है, जिसे आर्द्रपतन या आर्द्रगलन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टमाटर एवं मिर्च का आर्द्रपतन रोग। ये टमाटर और मिर्च क्या होता है, नर्सरी के प्लांट है, और अपन पहले बीज बोते हैं और बीज बो करके फिर इसकी जो प्लांट उगते हैं उनको दूसरी जगह पर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो नर्सरी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो नर्सरी के जो छोटे प्लांट होते हैं, जो कोमल होते हैं, उस कोमल सीडलिंग की तना और जड़ें गल जाती है, और गल जाने के कारण फिर पादप मुरझा करके नीचे गिर जाता है, जिसे कहते हैं आर्द्रपतन या डंपिंग ऑफ रूट। डंपिंग ऑफ रूट, रूट का मतलब होता है जड़ का विलग्न होना। नेक्स्ट है विगलन, या इसको कहते हैं सड़न। विगलन या सड़न, ये भी आपके वही सेम कवक एवं जीवाणुओं के संक्रमण से पौधे में कोमल ऊतकों का विघटन हो जाता है। या तो जीवाणु या फिर कवक के इन्फेक्शन के कारण पादप के जो कोमल भाग है वो सड़ गल करके क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जिसमें पादप अंगों के आक्रमण पर जिसमें जड़ गलन, रूट संक्रमित हो सकती है, फ्रूट रूट, फल गल सकता है, तना गल सकता है। रूट
फ्रूट और स्टेम, रोड। तो इसमें ये सब कोमल भाग हैं इसके, कवक और जीवाणु के इन्फेक्शन के कारण है वो संक्रमित होते हैं। अगला है मलानी, उकटा या मुरझाना। मलानी या उकटा में क्या होता है कि पौधों के भागों का शिथिल होकर के मुरझा जाता है और धीरे धीरे अचानक से पौधा वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, जिसे उकटा रोग कहते हैं। ये उकटा रोग पौधे में पानी की कमी के कारण होता है और पानी की कमी के कारण पादप की पत्तियां मुरझा जाती है और धीरे धीरे पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाता है, डेस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसा अरहर एवं कपास का मलानी रोग इसमें देखने को मिलता है। ये पानी की कमी के कारण होने वाली बीमारी है, ध्यान रहे। इसलिए बार बार कहते हैं कि जो ICAR है, ठीक है, वो बार बार कहती है कि फसल का यदि आपको प्रोडक्शन अधिक लेना है तो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था पर ही आप सिंचाई करें। अगला है मोजेक। ये वायरस जनित बीमारी है। जो मोजेक हैं ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है और ये सामान्यतः हरे ऊतकों के साथ साथ हल्के हरे या पीले धब्बों का अनियमित रूप से बिखरे हुए रहते हैं, जिसे मोजेक कहते हैं। और ऐसा ही मोजेक देखा गया है TMV वायरस, दैट इज टोबैको मोजेक वायरस। और TMV तंबाकू में फैलता है जिसको मोजेक कहते हैं और ये वायरस जनित एक प्रकार की बीमारी है। अगला है फाइलोडी। फाइलोडी में क्या होती है कि तिल आपने देखा होगा, सिमेमम इंडिकम। तिल में क्या होता है कि पुष्पक्रम है वो एक डंठल के ऊपर निकलते हैं और वो पुष्पक्रम है वो इस प्रकार से लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि उस तिल का पुष्पीय भाग है, तिल का पुष्पीय जो भाग है, पुष्पक्रम वाला भाग है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर्ण सदृश्य संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसे फाइलोडी कहते हैं और ये बीमारी सामान्यतः जनरल बीमारी है तिल की, तो इसलिए इसको कहते हैं तिल का फाइलोडी रोग। ये है फाइलोडी। तिल का जो पुष्पक्रम है लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर्ण सदृश्य संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे फाइलोडी कहते हैं। फाइलोडी रोग सामान्य बीमारी है तिल की, सिमेमम इंडिकम की। अगली है स्कैब। पौधे के अंगों पर खुरदरा एवं परपड़ी सदृश्य भाग बन जाता है, खुरदरा भाग बन जाता है किसी फ्रूट के ऊपर या पादप के भाग के ऊपर, जिसे स्कैब कहते हैं। ठीक है, स्कैब। और ये स्कैब सामान्य बीमारी है सेब की। ठीक है, एप्पल में ये स्कैब बीमारी होती है, जिसमें पौधे के अंगों पर खुरदरा परपड़ी सदृश्य संरचना बन जाती है, जिसे स्कैब कहते हैं। और ये एप्पल की एक सामान्य बीमारी है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां पादपों में होती है, कवक के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, वायरोइड्स के कारण, फाइटोप्लाज्मा के कारण फैलने वाली बीमारी। इन विभिन्न प्रकार के रोग कौन कौन से रोग है उसको मैंने आपको बताया। उस रोग की क्या विशेषता है, मतलब क्या लक्षण है, यदि उस पादप में ये रोग होता है तो उसके क्या लक्षण होंगे और ये किसके कारण फैलता है। ध्यान रहे, किसी भी रोग की हमें पहचान करनी है तो उस रोग के लक्षणों को पहले जानना बहुत जरूरी है। उस रोग के लक्षणों के आधार पर ही अपन उस रोगजनक, जैसे कि रोगजनक वायरस है, जीवाणु है, फाइटोप्लाज्मा है, क्या है, उसी रोगों के लक्षण के आधार पर पता करेंगे रोग कारक का, रोगजनक का। और जैसे ही रोगजनक का हमें पता चल जाता है, उसी के बेसिस पर, उसी को आधार मानते हुए हम उसका ट्रीटमेंट या उपचार करते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने पादपों में होने वाले विभिन्न रोगों के लक्षण, उसके रोग कारक, किसके कारण रोग होता है और कौन कौन सी पादप प्रजातियों में ये फैलता है के बारे में डिस्कशन किया। अगले वीडियो में अपन रोग कारकों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।